को। ये देखिए मंदिर है जो शंकर भगवान जो शिव का पूजा करता है वो मंदिर है। इसका अंदर भी जा करके आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत अच्छा है और हर एक चीज़ का जानकारी देंगे आप लोगों को, ठीक। जो राम भगवान जो पुल बना रहा था, जो भी शिव का पूजा कर रहा था, और शंकर भगवान भी जो शिव का पूजा करता है वो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। ये संदीप का महात्म से देखिए, और लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं, ये शिवलिंग है जो इसमें 3 निशान रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें भी छोटा सा एक बिंदु आत्मा रहता है, वो हमारा आत्मा रहता है। जो शिव शंकर जो शंकर जो है शिव का ध्यान में रहता है। ये देख सकते हैं, ये शिवलिंग है और इसका पूरा जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा हमारा संदीप के इस थ्रू से पूरा जानकारी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पूरा है। और यहाँ का पुजारी अभी हमको बोला है कि आप रहिए यहाँ पे, जब तक सेवा पानी कीजिए। तो हमारा क्या है, हमारा कोई औकात नहीं है। जो हमारा अंदर में जो बैठा हुआ है, जो आत्मा है, वो सब कुछ कर रहा है। ये चीज़ देख सकते हैं। ये शिव जो शंकर भगवान भी पूजा करता है इसका। भगवान भी पूजा किया है शिव का, और शंकर भगवान भी शिव का पूजा किया है। आज हम शिव भगवान का पूजा कर रहे हैं। इसमें जैसे शिव भगवान का पूजा शंकर भगवान किया है, राम भगवान किया है, ये जो देवता है ये जो पूजा करता है। जैसे हमारा क्या कहने का मतलब ये है कि हम भी शिव का पूजा करते हैं। शिव में 3 जो ऐसे निशान है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और हमारा जो शरीर का जो आत्मा है वो कहाँ है, छोटा सा एक बिंदु है। जैसे ऐसे 3 निशान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें एक छोटा सा एक बिंदु है, वो निशान वो हमारा आत्मा है। जैसे इस बॉडी का अंदर हमारा आत्मा यहाँ है। जैसे हम ऐसे बुद्ध जो ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होकर के ऐसे बैठ के को ध्यान था, उससे स्वयं परमेश्वर से कनेक्ट हुआ था, हमारा पिता परमेश्वर से कनेक्ट हुआ था। वैसे हम ये कर रहे हैं। हमारा भी जो अंदर का जो आत्मा है, अंदर में नहीं है, इधर कहीं आत्मा नहीं है। हम किसी बाबा का खिलाफ नहीं कहते हैं, किसी ज्ञानी का, किसी आदमी का, हिंदू मुस्लिम किसी का खिलाफ नहीं कहते। हम कहते हैं, यही कहते हैं कि आत्मा जो है यहाँ पे रहता है। जैसे 3 निशान है, ब्रह्मा विष्णु में छोटा सा है, वो आत्मा है, वो भी हमारा आत्मा शरीर का यहाँ है। जैसे हम किराए का घर में रहते हैं, तो किराए का दुकान में रहते हैं, तो मालिक कभी भी खाली कर सकता है। जैसे ये शरीर हमारा किराए का है, हमारा आत्मा नहीं बोल सकता है। जैसे जैसे क्या है, सब कुछ जो है वो सब हमारे क्या है। जैसे सारे शरीर पे गुमान मत करो, दिन खाक तुम्हारा भी हुआ है, दिन खाक मेरा भी हुआ। जैसे कलयुग, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग होता है। तो हम ये चीज हम घमन और अकड़ से नहीं कहते हैं, क्योंकि घमन और अकड़ पर आपको मैंने चला है। इसलिए हम कहते हैं कि चारों युगों का जानकारी दे रहे हैं, और हम आप लोगों को बताएंगे कैसा है चारों युगों का जानकारी। लेकिन हम घमन और अकड़ से नहीं कहते हैं, हम आप लोगों के सामने झुक कर कहते हैं, और हमारे शिव बाबा का सामने झुक कर कहते हैं। हम यही कहते हैं कि हम हिंदू आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, हम हिंदू आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। जैसे कौन गुरु होता है, गुरु क्या होता है, गुरु जो होता है वो ज्ञान देता है। लेकिन सब सही है, सब मानता हूँ, सारा बात मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारा जो सारा भगवान जो है, जो भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, वो भी शिव का पूजा किया है। तो इसलिए हम शिव का सामने में रहकर के इस चीज़ का बारे में कहता हूँ। किसी बाबा का, किसी का खिलाफ नहीं कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी का खिलाफ नहीं कहता हूँ। जो हम चारों युगों का जो जानकारी दे रहा हूँ, वो जानकारी मैं धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये कलयुग में, पहले सतयुग में क्या है कि मतलब बच्चा दृष्टि से बच्चा पैदा होता था, शक्ति से होता था। अब ये कलयुग में क्या है कि बिस्तर में लड़ाई मार करके बच्चा पैदा होता है। पहले सतयुग में बिल्कुल दृष्टि से बच्चा पैदा होता था, इसलिए राधे कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होता था, एक जैसा बच्चा पैदा होता था। और जो ये कलयुग में क्या है कि शक्ति मतलब इससे ये संबंध करके बच्चा पैदा होता है। इसमें से ये बच्चा कैसा होता है, खाना लेना अल्लाह कैसा बच्चा पैदा होता है। इसलिए कलयुग में झूठ बेईमानी शैतानी का जुबन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग से ये प्रार्थना है कि जो ये शरीर में जो हमारा जो पार्ट जो बचता है, ये पार्ट को आप समझिए, एक सच्चा इंसान बनिए, और जो आत्मा है वो आत्मा को समझिएगा। ये शरीर इधर ही रह जाएगा, ये दौलत इधर ही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा वहाँ तक जाएगा। तो इसलिए आप लोग से हाथ धो के प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा बात मानिए, जो आत्मा है उसको पहचानिए। हम यही कहेंगे, कुछ नहीं जाएगा, धन दौलत शौहरत कुछ नहीं जाएगा, जो आत्मा है वही जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, जो आत्मा है उसको